नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि उत्तराखंड आंगनवाड़ी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप भी भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी भर्ती कब आने वाली है, देन सबसे पहले भारत के किसी भी राज्य में कोई आंगनवाड़ी भर्ती आएगी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल पर आपको बताया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको डाल दी जाती है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ते हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं हो, साथ में ही एक एक चीज उसको स्पष्ट नजर में आ जाए। चलिए बात कर लेते हैं। ये आपकी देखो ऑफिशियल साइट है, ये ऑफिशियल साइट है उत्तराखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसके तहत आपको ये लिंक ओपन दिख रही होगी, नीचे देख लीजिए, विज्ञप्ति में आपको स्पष्ट दिख रहा है। यहां चलेंगे आप, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पद पर चयन वर्ष 2026-27। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, शासनादेश, आपका जो आदेश है, एडवर्टाइजमेंट है, उसको एक बार बता देते हैं आपको, ताकि स्पष्ट आपको समझ में आ जाए। ये चलिए, ये ऑफिशियल विज्ञप्ति है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड। और यहां भर्ती में क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। देखो सबसे पहले आपका ऑनलाइन पंजीकरण, आपकी जो और आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, आपकी डेट है, वो कब से कब तक है, 30 से लेकर के देखो 30 जून 2026 से आपके आवेदन है वो आपके यहां से स्वीकार किए जाते हैं। 30 जून 2026 को प्रातः 12 बजे से आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू रहेगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 29 जुलाई 2026। यानी 30 जून से आपके आवेदन शुरू हो गए हैं और 29 जुलाई 2026 तक आवेदन शाम को 5 बजे तक कर सकते हो। चलिए स्पष्ट बता देता हूं आगे की चीजें कौन कौन सी हैं, कि चयन से संबंधित अहर्ता योग्यता कौन सी है, एक बार देख लीजिए। देखो अभ्यर्थियों के लिए सामान्य जो निर्देश हैं उनको पढ़ लेते हैं। यानी एक तो केवल इस भर्ती में जो आवेदन कर सकती हैं वो केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है, पुरुषों के लिए यहां आवेदन करने के योग्य उनको नहीं माना जाएगा। दूसरी बात आपको बता दिया है कि रिक्त पद हैं, उनकी सूचना आगे की, ये तो ऑनलाइन विज्ञप्ति गवर्नमेंट साइट पे डाल दी इन्होंने, लेकिन आपकी जिलेवार और जिले में भी ग्रामीण क्षेत्र में किस गांव में कितनी पोस्ट आई है उसकी जो विज्ञप्ति है, उसकी आरक्षण बार जो सूचना है वो संबंधित उप जिला अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यालयों में और खंड विकास कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों में चस्पा दी गई है। इसका मतलब यह है आपकी एसडीएम ऑफिस होती है, आपके साथ में ही जो सीडीपी ऑफिस है, महिला बाल विकास अधिकारी की जो ऑफिस होती है, वहां आपको सूचना मिल जाएगी, जाकर के आप पता कर लेना मेरे वहां गांव में कितने पद हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना स्तर पर रिक्त पदों के आरक्षण बार सूचना पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जो कि अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण करने के पश्चात ही अब लोग उपलब्ध होगी। जैसे पंजीकरण करोगे आपको प्रत्येक पूरी जानकारी ऑनलाइन दिख जाएगी। अब न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता कौन सी है उसकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। न्यूनतम शैक्षिक अहर्ता का मतलब है आपके पास जो कम से कम डिग्री कितनी होनी चाहिए, पढ़ाई स्तर आपका कौन सा होना चाहिए, देन आप यहां आवेदन करें। तो देखिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा यदि आप कार्यकर्ता के रूप में या हेल्पर के रूप में या फिर आप वर्कर के रूप में आवेदन कर रहे हैं, देन आपको मान्यता प्राप्त, उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परीक्षा या संस्थान से इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, 12th पास। कौन से 12th पास यदि आप हैं देन आप यहां आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम, नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की स्थायी या मूल निवासी महिलाएं ही आवेदन करने के योग्य हैं। आप जिस गांव में जिस वार्ड में रहती हैं वही अपने वार्ड में ही आवेदन कर सकती हैं, दूसरे वार्ड में जाके आवेदन नहीं कर सकती, बेटा याद रखना, या दूसरे गांव से आवेदन नहीं कर सकती। एक आवेदनकर्ता किसी एक ही राजस्व ग्राम वार्ड में विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन कर सकती है। मतलब आप एक ही गांव में जिस गांव में निवास कर रही हैं वहीं आवेदन कर सकती हैं, आप कोई दूसरे गांव में जाके आवेदन नहीं कर सकती, इनका मतलब यह है। किंतु यदि किसी राजस्व ग्राम सभा में एक से अधिक विज्ञप्ति है तो आपके विज्ञापित पदों में पृथक पृथक आवेदन आप कर सकते हो। पद अलग अलग हैं, देन आप आवेदन कर सकते हो, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जैसे एक गांव में 2 आंगनवाड़ी है तो दोनों में आप आवेदन कर सकते हैं बेटा, कोई तरह की दिक्कत आपको यहां रहने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम
नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित राजस्व ग्राम्य नगरीय क्षेत्र से संबंधित वार्ड की स्थायी या मूल निवासी महिलाएं ही आवेदन की हेतु अहर्ता रखती है। साथ में आप देख लीजिए, सॉरी नेक्स्ट चलते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर आपको प्राप्त होंगे, यानी ऑनलाइन मोड में ही केवल आप आवेदन कर सकते हैं। आपका यहां पर प्यारे साथियों तथा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात नवीन आवेदन या अपलोड किए गए आवेदनों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। यानी इन्होंने कहा है कि जो आपके आवेदन मांगे गए हैं ये ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है, ऑफलाइन आपका कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए आपको जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना है और जो डेट दी गई है उस डेट से पहले ही आवेदन कर देना है। आप चाहे कि डेट के बाद आवेदन करें तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट इन्होंने बोल दिया है। चलिए कोई तरह की दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट आपसे कहा गया है, एक एक डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। देखो आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को विभागीय वेबसाइट, ये विभागीय वेबसाइट उन्होंने दे दी है, इस पर अपना पंजीकरण करें जिसकी विस्तृत निर्देशिका पोर्टल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है अधो हस्ताक्षरी चयन समिति अपीलीय समिति को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि नियुक्ति से पूर्व किसी त्रुटि के संज्ञान में आने तथा अन्य किसी उचित कारणवश विज्ञापित पद पर चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकेगा। मान के चलिए कि यदि कहीं पर विज्ञप्ति आई है और कोई फर्जीवाड़ा हो गया, मान के चलो कि आपके वहां जो चयन हुआ है वो जो उसकी मार्कशीट ही फर्जी निकली, किसी का चयन हुआ उसकी मार्कशीट फर्जी निकली, ऐसी स्थिति में क्या होता है आपकी उस भर्ती प्रक्रिया को नष्ट कर दिया जाएगा, वहां किसी का चयन नहीं होगा। इसलिए फर्जी प्रोसेस कोई भी नहीं करे, याद रखना, स्पष्ट इन्होंने बोल दिया। नेक्स्ट क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आवेदन के साथ साथ आपको शासन के आदेश के अनुसार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे वो भी देख लीजिए। ऑनलाइन पूरा प्रक्रिया है आपके यहां। देखो कई राज्यों में जो ये प्रक्रिया है ऑनलाइन होती है और कई राज्यों में बेटा ऑफलाइन होती है। तो उत्तराखंड में पूरी प्रक्रिया आपकी कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। राजस्थान में प्रक्रिया आपकी ऑफलाइन हो रही है, उत्तर प्रदेश में ऑफलाइन हुई है। अब हरियाणा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का सबको इंतजार है, बिल्कुल निश्चिंत रहें हरियाणा वासियों, आपके भी हमारी नजरें गड़ाई हुई है, बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आते ही हम आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे। देखो आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख आपको अपलोड करने होंगे। आपको कक्षा 10 की और कक्षा 12 यानी आपको 10th एंड 12th यानी आपको इंटर की, प्यारे विद्यार्थियों इंटरमीडिएट की आपको और अपनी मैट्रिक की दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, 10th और 12th की। साथ में ही आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा है, जो स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कोई बीएड वगैरह कर रखा है तो उसकी भी मार्कशीट ऐड कर देनी है, ये भी याद रखना है। साथ में आपका स्थायी निवास का प्रमाण पत्र आपको देना है, आप कहां वर्तमान में निवास कर रहे हैं उसका प्रमाण पत्र लगेगा। परिवार रजिस्टर की नकल आपकी लगेगी, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तब तो परिवार रजिस्टर आपका 101% चाहिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अनिवार्य कर दिया है, यह बात आपको याद रखनी है। वोटर आईडी कार्ड आपका चाहिएगा, जिससे आप वोट डालते हैं वो वोटर आईडी कार्ड चाहिएगा, तथा राशन कार्ड की फोटोकॉपी चाहिएगी। याद रखना राशन कार्ड की या वोटर आईडी आपकी, यदि शहरी क्षेत्र में है तो राशन कार्ड आपका अनिवार्य हो जाएगा, ये दोनों आपके चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र, यानी आपका आरक्षित रिक्त पद हेतु अनिवार्य है बेटा, यानी आपका आरक्षण श्रेणी का, आपका कोई रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। गुरुजी मैं तो एससी से हूं, मैं तो एसटी से हूं, मैं तो दिव्यांग हूं, मैं तो भूतपूर्व सैनिक महिला हूं, मैं तो गुरुजी मेरा तो डाइवर्स हो चुका है, गुरुजी मैं तो विधवा हूं, तो ऐसी स्थिति में आपके पास सर्टिफिकेट हो तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, इन्होंने स्पष्ट ये बोल दिया है। वरीयता श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र आपके साथ हो। वरीयता यदि आपकी ऐसी कैटेगरी है जहां आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर चाहिए। नेक्स्ट आपका 9th जो पॉइंट दिया है वो दिया है कि आवेदन के अंतर्गत गलत या अपूर्ण सूचना दिए जाने पर, मान के चलो किसी गुड़िया ने, किसी महिला ने आवेदन किया और उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी, आधी जानकारी दी है, तो आवेदन आपका क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। जानकारी गलत दे दी या आधी दे दी तो फॉर्म आपका ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखना, स्पष्ट इन्होंने विज्ञप्ति में लिख दिया। साथ में विज्ञप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। मान के चलो कि इसकी डेट आगे बढ़ाई जाती है या नहीं बढ़ाई जाती है, इसकी सूचना आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, इस पर सूचना आपको 101% तुरंत आते ही डाल दी जाएगी। ठीक है, तो जो भी मुझे देख रहे हैं सबसे पहले हमारे द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय पर सूचनाएं आपको मिलती रहे। बच्चा देखिए
आगे क्या कहा है इन्होंने, अतिरिक्त जानकारी के लिए निकटतम बाल विकास परियोजना कार्यालय में आपको संपर्क कर लेना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि मन में कोई भी आपके सवाल चल रहा है, गुरुजी हमारे गांव में कितने यहां आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट है, गुरुजी हमारे यहां कितने आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट है, तो आप अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना कार्यालय यानी जहां पर पूछ लेना सीडीपीओ ऑफिस कहां है। सीडीपीओ महिला बाल विकास अधिकारी को बोलते हैं सीडीपीओ। तो सीडीपीओ ऑफिस प्रत्येक पंचायत समिति पर आपकी होती है लगभग वहां जाकर के आप पूछ लें कि मेरा गांव ये है, मुझे बता दीजिए आंगनबाड़ी का नोटिफिकेशन आया है, कितने पद आए हैं, तब वो आपको आपके गांव के अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों में मदद करेंगे। और आपको फिर भी पता नहीं लगता है तो एक ऑप्शन दे देता हूं बेटा, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दीजिए। आप हमें लिख दीजिए गुरुजी मेरा नाम ये है, मैं उत्तराखंड में यहां से निवास करती हूं, अब मुझे बताओ मेरे यहां कितनी पोस्ट है, तो हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। साथ आप लिख देना कि मैंने 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, बीए, बीएससी, एमएड जो कर रखा है वो बता दीजिए। देन आपको हमारी टीम ये भी बता देगी कि आपके चयन होने के कितने प्रतिशत चांस हैं, आपके कितने प्रतिशत यहां आंगनबाड़ी में जॉब लग सकती है और क्या क्या सर्टिफिकेट ऐड कर देना है ताकि आपकी जॉब आसानी से लग जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने आपको बता दिया है। तो आंगनवाड़ी, उत्तराखंड आंगनवाड़ी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ऑफिशियल सूचना चाहिए, आपको चाहिए कि आपके गांव में कितनी पोस्ट आई है और आपको यहां चयन लेना है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में हमने आपको टेलीग्राम की और व्हाट्सएप चैनल की लिंक उपलब्ध करवा दी, उन दोनों को जाके ज्वाइन कर लो बेटा, वहां आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में इस वीडियो को आप तुरंत कमेंट करो कि गुरुजी ये डिग्री कर रखी है, बताओ हमारे यहां कितनी पोस्ट है, हमारे चयन का कितने प्रतिशत चांस बनता है। इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक उत्तराखंड की जो आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर के जो भी महिलाएं, जो भी हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं, उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्योंकि तिथि निकलने के बाद प्राय पता लग पाता है, इतनी बड़ी भर्ती भी नहीं होती है कि सब लोग इसके बारे में जागरूक रहते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, प्रत्येक आपके घर परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाली बच्ची तक, अपनी बहनों तक, सभी जगह इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि समय रहते हुए वो आवेदन कर दें और अपना जीवन निर्वाह करें। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, पहले कमेंट में जाकर के हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा तथा प्रत्येक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर इस वीडियो के लिंक को आपने शेयर कर दिया होगा ताकि प्रत्येक जो जरूरतमंद बच्ची है उसको जॉब मिले। इसी आशा उम्मीद के साथ अभी लेता हूं आपसे विदा, लेकिन कोई भी आपके मन का सवाल रह जाता है कमेंट कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके प्रत्येक सवाल का उत्तर आपको अगले वीडियो में लेकर के मैं आ जाऊंगा। इसी आशा उम्मीद के साथ कि पुनः हमारी मुलाकात होगी, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अभी लेता हूं विदा, बहुत जल्द आपके प्रत्येक सवाल का उत्तर लेकर के दूसरी वीडियो में हाजिर होऊंगा। आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।